आप बोल रहे हो कि ज्ञान ही उत्तम है, ज्ञान ही श्रेष्ठ, तो आप मुझे इस लहू लुहान वाले कर्म में धकेल क्यों रहे हो? आप क्यों मुझे भी अपने साथ पापी बना रहे हो इस काम में लगा करके? क्यों मुझे चाहते हो कि मैं इनकी हत्या करूं, इसकी हत्या का पाप मेरे ऊपर लगे? श्री कृष्ण उसको बताते हैं कि देखो अर्जुन, ये चीज तो भूल जाओ कि इसके बाद क्या होगा। अब तुमको मजा इस बात में आना चाहिए कि मैं धर्म का काम कर रहा हूँ, तुम्हें काम में मजा आना चाहिए। तुम फल छोड़ दो कि क्या रहेगा, उससे आसक्ति मत रखो, तुम निष्काम भाव से काम करो, निष्काम कर्म योगी बनो। श्रीमद् भगवत गीता का तकरीबन ज्ञान दे चुके थे श्री कृष्ण। तो 15वें अध्याय तक पहुंच गए थे। 15वें अध्याय में वो बताते हैं दूसरी बात कि अर्जुन, जैसे ये तुम मान के चलो पीपल का वृक्ष है। अब वो उदाहरण लेके, पीपल ये खाली उदाहरण है मानने के लिए, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं। ऊपर मतलब कि ऊपर क्या है? परमात्मा। तो ये इंगित किया गया, इशारा किया गया है कि जड़ें कहाँ से निकल रही हैं? सारी परमात्मा से। परमात्मा कौन है? ऊंचे से ऊंचा जो हो सकता है वो परमात्मा है, ठीक है। उसकी शाखाएं नीचे, यानी नीचे क्या है? प्रकृति। तो दो होते, प्रकृति और परमात्मा। परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है, जो नीचे है वो प्रकृति है, ठीक। अब इसके अंदर जो है शाखाएं फैली हुई हैं, और इसकी जो नसें हैं, हमने बताया 3 गुण होते हैं आदमी में, सत्व रज और तम। वो उसकी नसों में बहता है, वो उसकी नसें हैं, ठीक। तो इससे पता चलता है कि जो आदमी होगा उसके अंदर ये तीनों गुण तो होंगे ही होंगे। अब डिपेंड उसके ऊपर करता है कि वो कौन से गुण को ऊंचा लेके जाता है, और उससे भी ज्यादा वो उन तीनों गुणों के होते हुए भी उन तीनों गुणों से आगे निकल जाता है, उनका नकार देता है उनको, उसकी बात, ठीक है। तो कृष्ण ने अर्जुन को बताया। तो देखिए, हरे कृष्ण बताते हैं कि सबकी उत्पत्ति मेरे से ही होती है, ठीक है। क्योंकि जो संसार है, अब जड़ें कहाँ से निकली है? कृष्ण से निकली। कृष्ण मतलब परमात्मा से, ओके। तो वहां से निकल रही। तो बोलते कि सबके हृदय में बीज रूप में मैं ही हूँ। तो देखिए, कहावत है, कहानी है पुरानी, कि एक बार ब्रह्मा जी देख रहे थे कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो वो कमलनाथ से जाते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, लेकिन उनको नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया? कमल के पुष्प के ऊपर आसन जमा के बैठ गए, और फिर गहरे ध्यान में गई और पता कर लिया उन्होंने। तो पता चला कि जो परम सत्य है वहीं से तो सबकी उत्पत्ति हुई है, वहां से। तो इससे क्या पता चलता है? देखिए, ये भी एक ब्रह्मा मतलब कि कोई एक इंगित करने के लिए प्रतीक है। कमल पुष्प, कमल देखिए पानी में रहता है, कीचड़ में रहता है, फिर भी कितना साफ रहता है। यानी कि आप एक शुद्ध साफ जगह में, जब एक आम आदमी भी ध्यान करके बैठ जाता है, यानी कि जागृत स्वप्न सुसुप्ति तक आगे चला जाता है, तो उसको पता लग जाता है कि वो कौन है। जब आपको ये पता चल गया मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तो समझ लीजिए कि आप ये जान गए कि आपकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आपका आदि और अंत क्या है। इसी प्रकार से कृष्ण वही तो बता रहे थे कि वेद इसके पत्ते हैं। इसको जानना है तो पूरे को मूल सहित जान लो अर्जुन, तो तुम जान जाओगे वेद क्या है, मतलब ज्ञान क्या है, मैं कौन हूँ। तो फिर बताते हैं कि इसको काटा कैसे जा सकता है। तो बताते हैं कि इसको किसी लोहे के, लकड़ी के हथियार से नहीं काटा जा सकता, इसको खाली वैराग्य रूपी शस्त्र से काटा जा सकता है। अब वैराग्य मतलब संसार का त्याग नहीं, संसार के अंदर रहते हुए भी संसार से पार जाना वैराग्य है, ठीक। वैराग्य मतलब कि बाहर की कोई चीज मुझे हिला नहीं रही अंदर से। मेरे दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए मुझे किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती कि बाहरी चीज आगे धड़कन बढ़ा के चली गई। किसी ने बोल दिया नुकसान हो गया, दिल की धड़कन बढ़ गई, नहीं, फिर वो अभी तक वैराग्य में नहीं उतरा है, ठीक। तो कृष्ण बता दिया, कृष्ण ने, कि वैराग्य रूप से तोड़ सकते हो तुम इसको। तो अर्जुन पूछते कि कैसे पता चले कि काट दिया वृक्ष को। तो अर्जुन बोलते हैं कि जब तुम्हारे अंदर से संग दोष खत्म हो जाए, तुम्हारे अंदर से मोह था जो, ठीक, वो खत्म हो जाए, तुम्हारे अंदर से मान की भावना थी कि मुझे लोग सम्मान दे, वो तुम्हारे अंदर से खत्म हो गया, तुम्हारी आसक्ति नहीं रही अब किसी पदार्थ से, तो मान लेना तुमने वृक्ष को काट दिया। लेकिन अर्जुन, तुम ये कभी सोच नहीं पाओगे, क्योंकि तुम अब उस स्टेट से इतना आगे चले गए कि तुम्हारे दिमाग में प्रश्न भी नहीं आ गया क्या मैंने वृक्ष को काट दिया। जब ये स्टेट हो तो समझ लेना कि हाँ उसने वृक्ष को काट दिया, तुम्हें कोई ऐसा दिखे तो समझ लेना। तो वही उन्होंने बताया कि सब जगह हूं तो मैं ही। अब मैं वो हूँ जिसके लिए ना किसी सूर्य के, चंद्रमा के, अग्नि के प्रकाश क्या हो, मैं खुद ही इतना ज्यादा प्रकाशित हूँ, ठीक है। यानी कि एक आम आदमी भी जब इतना प्रकाशित हो तो समझ लेना उसने वृक्ष को काट दिया, क्योंकि कृष्ण भी तो एक योगी थे, वो खुद एग्जाम्पल इसलिए तो दे रहे हैं, ठीक है। अब वो बताते हैं कि जितने वेद हैं सब में मैं ही श्रेष्ठ हूँ, सबसे ज्यादा तेज मेरा ही है, सब
संग दोस्त जो कुछ भी बताया उन्होंने कि सब बताते हैं कि सब मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं है, हर जगह पहले ही बता चुके हैं, बताते हैं कि हर जगह मैं ही हूँ, ज्ञानी जनों में ज्ञानी मैं ही हूँ। ठीक। तो इसका मेन कारण यही था कि खुद के अंदर से वो चीजें हटाओ जो हमको किसी चीज से बांधे रखती हैं। ठीक है। कृष्ण बताते हैं मुक्ति मतलब वो नहीं कि हमको कुछ और चीज पानी है, बल्कि जो हमारे पास है, जो हमको बांध के रखे हुए हैं, उसको छोड़ दो। मुक्ति में कुछ पाना नहीं होता, मुक्ति में छोड़ना होता है। ठीक है। क्योंकि मुक्त तो पैदा हुए, जो मुक्त ही तो थे। वो तो हमने अनेकों चीजें पकड़ ली तो हम बंधन में हुए, हमने खुद को बंधवाया है। कुछ तो हम बंधन में थे ही, कुछ हमने खुद को बांध लिया। हाँ, उल्टा कर दिया ना। जो तोड़ना चाहिए तो उसकी बजाय हमने और ज्यादा बांध ली। एक हथकड़ी खोलने की जगह हमने क्या कर लिया, उसके बाद दो और हथकड़ी बांध दी कि हाँ ऐसे खुलेगी। क्योंकि ज्ञान था नहीं। इसी को बोलते हैं वेद ज्ञान इसी को बोलते हैं कि मुझे पता चला कि भाई मैं हथकड़ी को खोलना, मुझे हथकड़ी दो और ज्यादा नहीं बांधनी हाथों पे, तो समझ लेना वो एक ज्ञानी है। तो ये था इसका पूरा